बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों, आज हम दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि भारत में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो भारत के जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो किस प्रकार की है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, आज जो सेंटर में काबिज है, वो किस तरह की पॉलिटिक्स करती है भारतवर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो इन दो विषयों पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो पहले पॉइंट पर आते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि हम बात करेंगे कि भारत की जनसंख्या जो है ज़्यादातर किस प्रकार की है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा, मेरी ये बात सुनने में अच्छा भी ना लगे बहुत से लोगों को, लेकिन बात जो है ये सच्चाई है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें ज़्यादातर जो जनसंख्या है भारतवर्ष की, उसमें जो है अनएडुकेटेड, जिसको पढ़े लिखे लोग की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है भारतवर्ष में। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो ये अनएडुकेटेड या पढ़े लिखों की तादाद जो है, अनपढ़ों की तादाद, अनएडुकेटेड और अनपढ़ों की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है तादाद, इसके साथ साथ में वह तादाद भी बहुत ज़्यादा है उन लोगों की जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उसको ज़्यादा डायग्नोसिस नहीं करते हैं, एनालिटिकल नहीं है, जो ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, सोच विचार कम करते हैं, खोजबीन कम करते हैं और सुनी सुनाई बातों को सीधा देखते हैं और मान लेते हैं। तो इस तरह के पढ़े लिखे लोगों की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इस तरह से बहुसंख्यक जो है भारतवर्ष में, जो ज़्यादातर जो है भारत का समाज, वह जो है आपको अनएडुकेटेड और जो है रिसर्च वगैरह पे करके और ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे में साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है कम खोजने वाला, बगैर किसी बात की को रिसर्च करे बगैर मानने वाला जो है, इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो ज़्यादातर इस तरह की पॉपुलेशन पूरी जो है बहुसंख्या में है भारतवर्ष में। तो इसमें ऐसा है दोस्तों कि इस तरह की जो बहुसंख्यक पॉपुलेशन होती है वो हमेशा से क्या होगी कि बहुत ही आसान होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यूज करने के लिए, अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए को पनपाने के लिए। बहुत ही बोलते हैं कि जिसे बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है इस तरह की जो संख्या होती है लोगों की, यानी कि उसके ऊपर में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना या राजनीति की खेती करना अपने हिसाब से बहुत आसान हो जाता है और बहुत बड़ा जो है ग्राउंड मिलता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने विचारों को फैलाने में, बढ़ाने में। ठीक है, अगर उसके पास में अच्छा जो है ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छी जो है पॉलिसी हो, जिसके पास स्ट्रेटेजी हो कि भाई किस तरीके से जो है अपनी बात को फैलाया जाए देश में। तो इस तरह की मैंने आपको बता दिया, इस तरह की पॉपुलेशन है भारतवर्ष में ज़्यादातर। और ये सच्चाई है दोस्तों, इससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। तो ज़्यादातर अनपढ़ों की, अन एडुकेटेड लोगों की पॉपुलेशन है भारतवर्ष में बहुतायत में, और जो पढ़े लिखे हैं उनमें भी बहुतायत जो है आपको, जैसे कि 80%, 75 से 75 to 80% लोग जो हैं वो ज़्यादातर सुनी हुई बात को विश्वास करने वाले को माना जाए, इस तरह के लोग मिलेंगे पढ़े लिखे वर्ग में भी। तो इस तरह के जो है, इस तरह का पॉपुलेशन मिला हुआ है भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों। तो इसमें बहुत आसान हो जाता है अपनी बातों को फैलाने में और इस तरह की राजनीति करने में जो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में भारतवर्ष में कर रही है। तो ये पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा पॉइंट जो हमने कहा था कि भाई डिस्कस करेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है भारतवर्ष में। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों सिर्फ दो ही मुद्दे की राजनीति करती है भारतवर्ष में, दो मुद्दों पर। पहला हो गया आपका जिसको बोलते हैं
हिंदू हिंदुत्व की राजनीति, ठीक है, धार्मिकरण जिसे कहते हैं, धर्म की राजनीति करती है, ठीक है। और दूसरी जो है वो करती है राष्ट्रवादी राजनीति, जिसे कहते हैं नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट राजनीति, कि देश के ऊपर में अपनी नेशनलिज्म जो है उसको बढ़ावा, उसको उसकी बात करके राजनीति करना। तो ये जो राष्ट्रवादी, राष्ट्र के नाम पे राजनीति करना, और दूसरा जो है धर्म के नाम पे राजनीति करना, इन इस तरह से जो है राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल ये दो ही तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि इस तरह, ये जो दो तरह के मुद्दे होते हैं, उसको इस तरह के पॉपुलेशन चाहिए होता है किसी भी देश में, जो या तो बहुत कम पढ़ा लिखा हो, या अगर पढ़ा लिखा भी हो तो ज़्यादा तार्किक ना हो, ठीक है, ज़्यादा जो है कंसेप्ट को डायग्नोसिस ना करता हो, विश्लेषण ना करता हो, और सीधा जो है जैसे बात बताई जाए उसको सीधा अपने दिमाग में डाल ले, पढ़े लिखे होते हुए भी। तो इस तरह की पॉपुलेशन चाहिए होती है नेशनलिज्म के कंसेप्ट और रिलीजन कंसेप्ट को थोपने के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, ठीक है, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए। तो ये बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है भारतवर्ष में इस तरह की राजनीति करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति में बता रहा हूं वो करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई दोनों पॉइंट्स की बातें जो मैं आपको बता रहा था। अब सबसे मेन मुद्दा जो है, जो जिस फाइनल बात को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, वो फाइनल बात ये है कि 2024 का जो इलेक्शन है, सेंट्रल इलेक्शन, वो किस बात पे लड़ा जाएगा। तो दोस्तों 2024 का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल और बिल्कुल लड़ा जाएगा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, यानी कि कश्मीर पर, यानी कि पाकिस्तान पर, यानी कि भारत जो है वो पाकिस्तान से बहुत जो है उज्जवल हो गया है मोदी के राज में, और कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान से हम लड़ के भी जीत सकते हैं। कश्मीर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसे हम किसी भी हाल में लेके रहेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं उनको उछाला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्योंकि मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, तब 2013 से लेकर 2014 तक इन्होंने सिर्फ एक ही बात करी थी। एक ही बात ये करी थी कि भारत के अंदर में इन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा बनाया था, वो मुद्दा था करप्शन का, कि भाई भारतवर्ष में बहुत ज्यादा करप्शन है, कि कांग्रेस के राज में बहुत ज्यादा करप्शन है। तो और अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर ये भारत की जनता लाती है तो वो करप्शन को हटा देगी, और भारत के अंदर में जो है बाहर गया हुआ काला धन है उसको लेकर आ जाएगी। 14-14 लाख रुपए हर एक व्यक्ति को मिल जाएंगे। इस तरह की बात करके, मतलब कि मेन जो कड़ी थी वो करप्शन की कड़ी थी, जिसको पकड़ के भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में आ गई राज करने के लिए। लेकिन आने के बाद में आपको बताता हूं कि आने के बाद में फिर राजनीति को जो है चलाना कैसे है। तो चलाने के लिए इन्होंने दो पहिए यूज किए। एक पहिया था हिंदुत्व का, धर्म के नाम का, और एक पहिया जो इन्होंने यूज किया वो यूज किया मतलब कि इसके नेशनलिस्ट बात करके, कि मतलब देश के नाम का, तो ये राष्ट्रवाद के नाम का। तो इन दो पहियों पे जो है अपनी राजनीति को दौड़ाते रही है भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर। तो उसके बाद में आपने देखे होंगे कई प्रकार के इस तरह के कांड हुए हैं भारत वर्ष में, कश्मीर वगैरह में, सब जगह, कि जहाँ पे आज तक भी ये संदेह है लोगों को कि कैसे इतना किलो आरडीएक्स कैसे आ गया था कश्मीर में, जिसके अंदर में इतने जो है शहीद हो गए हमारे
जवान, और उसके बाद में उन जवानों को जो है एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, जबकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, जो वो जो है उसके लिए पूरी सैनिटाइज की जाती थी रास्ते, उसके बाद में वो चलते थे सैनिक के बेड़े, लेकिन उस दिन वो क्लियर आउट नहीं था। तो ये सब सब संदेह तो रहते हैं। तो इस तरह के जो है मतलब आपने देखा होगा प्रोपोगंडा चलता रहा भारतवर्ष में। तो 2018 और 19 में 2019 में इस तरह का कांड हुआ कश्मीर में, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरह ये धार्मिकरण और ये राष्ट्रवादी मुद्दे, इन दोनों को पूरा गरमा कर जो है राजनीति करती रही भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसा है दोस्तों कि जो धार्मिक मुद्दा जो है वह जो है अब पूरी तरीके से जितने भी जो पॉपुलेशन है भारतवर्ष में, जितने भी जो लोग हैं जिनको धार्मिक मुद्दा इफेक्ट करता है दिमाग में, उनके दिमाग में तो वो चीज बैठा दी गई है। लेकिन अब धार्मिक मुद्दा ज्यादा जो है अब कर नहीं सकती है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि जो राम मंदिर का मुद्दा था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया, और राम मंदिर का जो फैसला था वो तो सुना डाला सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब उस मुद्दे को लेके ज्यादा खींच कर जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखाई नहीं देती है उस मसले में। कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी को कि भाई हिंदुत्व का राग आलाप कर जो है ये जीत सकेंगे 2024 की चुनाव। और बात रही इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, तो वो तो उपलब्धियां जो है इनके, ये जिस तरीके का अपना सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह पे जो मार्केटिंग करते हैं, वैसी उपलब्धियां तो आज भारतवर्ष में अगर आपको दिखाई अगर देता, तब आपको तो दिखाई देता कि भारत जो है स्वर्ग बन गया होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भारतवर्ष आपको किसी भी तरीके से कोई बड़ा चेंज नजर आया हो आपको भारतवर्ष में 2014 के बाद से। बल्कि आपको चेंज भी अगर देखेंगे तो नेगेटिव चेंज ही दिखाई देता होगा। ठीक है, क्योंकि नई तरीके की इन्होंने जो किस तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कैलकुलेशन करने का जो नया फार्मूला बनाया, क्यों बनाया है इन लोगों ने? इसलिए क्योंकि पुराने फार्मूले से अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे भारतवर्ष की, तो वो जीडीपी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से तो माइनस में चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इन्होंने नया फार्मूला निकाला जीडीपी का। उसके बाद में कितने प्रकार के नोटबंदी, जीएसटी लगाना, किसान आंदोलन, ठीक है, डेवलपमेंटल जो है काम। आप अपने घर की खिड़की के बाहर देखिए अगर नया कुछ डेवलपमेंट आपको दिखाई देता हो तो। क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट देखना है तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने घर के पास ही देख सकते हैं कि भाई क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसी से आपको पता लगेगा। या रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी में पता लगेगा कि महंगाई बढ़ेगी, क्या हुआ भारतवर्ष में। तो यही सब बातें दोस्तों, डेवलपमेंट पे तो जो है वोट मांगने का कुछ दिखता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो और हिंदुत्व जो है उसके आधार पर भी अब ज्यादा वोट मांगा नहीं जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वो जो है फैसला सुना दिया राम मंदिर के ऊपर में। तो उससे भी कुछ भुनाया नहीं जा सकता। अब रह गया लास्ट एक मुद्दा, वो है नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, जिस पर तड़का लगा के जो है 2024 का चुनाव जीता जा सकता है, दुनिया को टोपी पहना के, भारतवर्ष को टोपी, जनता को टोपी पहनाकर। तो दोस्तों ऐसा ही है कि अब जो है आपको जबरदस्त तरीके से जो है आपको सुनाई देगा कश्मीर का राग, कि कश्मीर जो है पूरा भारतवर्ष का है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है। पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है भारत के सामने। हाँ, और भारत जो है धूल चटा देगा पाकिस्तान को। मतलब भारत और पाकिस्तान की कंपैरिजन की जाएगी अब ये मोदी सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा। अब आप बताइए दोस्तों, ऐसी तो आप सोचेंगे कि मैं भारतवर्ष की कहीं भी कोई जो है नेगेटिव बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसी बात कुछ भी नहीं है कि नेगेटिव बात मैं कर रहा हूँ। मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष तो बहुत महान देश है। तो भारतवर्ष जो अगर महान देश है, भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, भारत में इतने खनिज पदार्थ है, नेचुरल रिसोर्सेस है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा राष्ट्र है आज भारत जो है पूरे एशिया पैसिफिक में।
तो इसको जो है, इसको तो कंपटीशन लड़ना चाहिए चीन के साथ में दोस्तों। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि अगर सही तरीके की अगर राजनीतिक सोच हो अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो आज 10 साल के अंदर में मैं आपको कहता हूं कि चीन के कम से कम आधी जीडीपी के करीब लेकर आना चाहिए था भारतवर्ष को मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और भारत की तो ताकत इतनी है, मैं आपको बताता हूं कि चीन की जो जीडीपी है उसको भी क्रॉस कर सकता है भारत दोस्तों। ऐसा मेरा मानना है। तो कहीं भी मैं कमतर नहीं आंकता हूं भारतवर्ष को। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं भारतवर्ष की कोई भी बुराई कर रहा हूं या नेगेटिव कुछ बात कर रहा हूं। मैं तो इस तरह का बता रहा हूं आपको बातें बातें है कि चीन जहां के लोगों को इंग्लिश तक नहीं बोलनी आती है दोस्तों। ठीक है, जो इंग्लिश में वार्तालाप नहीं कर सकते, जबकि भारतवर्ष में आपको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको आराम से इंग्लिश जो है समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ आता है। ठीक है, इस जनसंख्या को। और बहुत ज्यादा यहाँ के जो लोग आपको इतने मिलेंगे जिनको वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज, ज्यादा जो है कम्युनिकेशन विश्व के साथ में भारतवर्ष का है चीन से ज्यादा। तो इन सब वजह से चीन से ज्यादा जो है तरक्की भारतवर्ष की हो सकती है दोस्तों। मेरा तो ये मानना है। तो मैं किसी भी तरीके से ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भारत को कम आंकता हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मोदी सरकार की। मोदी सरकार जो है भारतवर्ष का कंपैरिजन एकदम, जैसे कहते हैं ना कि जो टॉप आने वाला जो टॉपर कोई बच्चा होता है तो उसका कंपैरिजन आप बिल्कुल ही एकदम नहीं पढ़ने लिखने वाले किसी बच्चे से करने लग जाओ और फिर बताने लग जाओ कि भाई ये बंदा टॉप का है। तो इस तरह की बात है। भारतवर्ष का कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान से, लेकिन ये जो है पाकिस्तान से कंपैरिजन करके बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। मैं बिल्कुल ऐसा मानता हूँ कि कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं तो ये तक मानता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो पूरा ही भारत का हिस्सा है। मैं तो अफगानिस्तान को भी भारत का हिस्सा मानता हूँ। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इनका सिर्फ राग आलापना है दोस्तों। इनको सिर्फ राग आलाप के और ये राष्ट्रवादी मुद्दे पर और देश का नाम लेके अपनी राजनीतिक जो है रोटियां वो सेक कर, और ये 2024 का जो चुनाव है उसमें अपनी जीत कर किसी भी तरीके से अपनी सरकार बनाना है, यही इनका टारगेट है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से कोई भी मतलब जो है नहीं है कि किस तरीके से भारतवर्ष में प्रगति होगी, डेवलपमेंट हो सकेगा या चीन से कैसे आगे बढ़ सकेगा, ऐसी कोई नीति कुछ भी नहीं है। इसकी नीति जो है वही है कि या तो हिंदुत्व का मुद्दा हो, लेकिन फिलहाल जो है आपको मैं बता रहा हूँ ये मुद्दा चलने वाला सिर्फ राष्ट्रवाद का, जिसमें राष्ट्रवाद का तड़का लगाकर और ये चुनाव को निकाल लें, यानी कि कैसे भी जीत लिया जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉपुलेशन जो भारतवर्ष की किस तरह की है, जिसमें ये जो राष्ट्रवाद और धर्म, ये दो तरह का मुद्दा बहुत आराम से जो है खिला जा सकता है। तो अब आगे जाके मेरा यही मैं आपको फाइनली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको पूरी पूरी तरीके से, मतलब पूरी हाइट्स पे, पूरी फुल स्पीड में आपको दिखाई देगी ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नेशनलिज्म मुद्दे पे बढ़ती हुई। ठीक है, राष्ट्रवाद का तड़का लगाती हुई, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा वोट बटोरे जा सके। तो दोस्तों यही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे ये मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी कुछ कमेंट करिए, आपका कुछ सुझाव हो तो। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।